नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो HSFC का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 9 अक्टूबर। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन फिटर 22। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स में कितनी वैकेंसी है? 12। इलेक्ट्रिकल में आई थिंक 3 वैकेंसीज है। बाकी AC एंड रेफ्रिजरेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर, इन सब में एक एक या दो वैकेंसीज है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने 1-2 पेपर को एनालाइज भी कराए फिटर के, अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी दूंगा। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सारी चीजें, सारी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसके हैं। ये एक्चुअली में इसरो HSFC का पेपर ही है। इसको मैंने एनालाइज करा है, इसको मैंने सॉल्व करा है। तो कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से निकले, मैंने वहीं पे ये चीज मेंशन करी हुई है। फॉर एग्जांपल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से 1 क्वेश्चन था, मेजरिंग डिवाइस से 5 क्वेश्चन थे, मार्किंग डिवाइस से 1 क्वेश्चन था, कटिंग टूल के 7 क्वेश्चन थे, स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल का 1 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के 9 क्वेश्चन। देन आते हैं सोल्डरिंग पे, सोल्डरिंग का 1 क्वेश्चन, रिवर्ट का 1 क्वेश्चन, ऑपरेशन के 4 क्वेश्चन, स्क्रू एंड थ्रेड के 3 क्वेश्चन, ग्राइंडिंग का 1 क्वेश्चन, गेजेस के 2 क्वेश्चन, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के 2 क्वेश्चन, लेथ मशीन के 4 क्वेश्चन, मेंटेनेंस के 1 क्वेश्चन, फास्टनर का 1 क्वेश्चन, सरफेस फिनिश के 3 क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट के 6 क्वेश्चन, देन जिग्स एंड फिक्चर के 3 क्वेश्चन, गियर एंड क्लचेस के 1 क्वेश्चन, लुब्रिकेंट के 3 क्वेश्चन। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि वेल्डिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन वेल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको ये भी सोचना होगा कि टॉपिक के क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन भी होता है, इसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। तो क्वेश्चन मेजरिंग डिवाइस के पिछली बार 5 थे, इस बार शायद 2 आए, किसी और में ज्यादा क्वेश्चन आए। तो टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन ऊपर नीचे करते रहेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस कवर अप करा हुआ है। 3-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जो कवर अप नहीं है, तो उनको भी आपको पढ़ना जरूरी है। अभी एक थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं IOCL के बारे में। इस बार जो पेपर आया था प्योर इलेक्ट्रिकल का बन के आ गया था। तो जो बच्चे मैकेनिकल के थे, अदर ब्रांचेस के थे, फिटर के थे, उनको बहुत दिक्कत हुई और ऐसा पेपर नहीं बन के आना चाहिए था। क्योंकि अगर किसी ने पेपर को सुपरवाइज कराए, पेपर को एनालाइज कराए, तो उनको ये पता होगा कि ये जनरल कैटेगरी थी, इसमें हर तरीके का बच्चा पेपर देगा, हर एक ट्रेड का बच्चा पेपर देगा। तो आपको पेपर उसी तरह से सेट करना चाहिए था। या तो आप सीधा लिख देते IOCL इलेक्ट्रिकल का पेपर है, उसकी वैकेंसीज निर्धारित कर देते। फिलहाल इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि देखिए, क्वेश्चन पेपर ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी किसी चीज के बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है, कभी किसी चीज को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करा जा सकता है। पुराना पैटर्न हमें देखना है, लेकिन नए पैटर्न्स को भी हमें फॉलो अप करना है। इसरो की खास बात क्या है कि आपको आई थिंक 80 क्वेश्चन करने, 90 मिनट में करने हैं आपको क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपके ट्रेड रिलेटेड है। तो इसमें आपको कुछ एडिशनल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जीके, अर्थमेटिक, क्वांट्स, इन सबको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आपको केवल अपनी ट्रेड पढ़नी है। अब ट्रेड में भी क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं? क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस। आपको पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इन पेपरों को निकाल पाओगे। सबसे अच्छी बात जो मैंने बताई थी आपको कि ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको अपने ट्रेड के ही क्वेश्चन पढ़ने, ज्यादा दिमाग कहीं लगाना नहीं है। तो अगर आप पेपर का टाइमलाइन देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 45 से लेके 60 डेज होंगे, और इन 60 डेज में आपको ऑलमोस्ट 18 से 22 टॉपिक कवर अप करने हैं। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप गेल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी जो टेक्निकल है वही टेक्निकल तो उसमें भी आना है। टेक्निकल तो आप किसी भी एग्जाम का करोगे, वही टेक्निकल आपको यहाँ पे भी करना है। बस यहाँ पे फोकस इस चीज पे भी देना है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। हम हार्ड चीजें तो अच्छे से कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, और वही छोटी छोटी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब आप प्रिपेयर कैसे करोगे? देखिए, जो मुझे लगता है या जो मुझे फील हुआ है, जो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब तक एडमिट कार्ड ना आए वो एक्टिवेट ही नहीं होते हैं। यहाँ बहुत कम पढ़ते हैं, और जैसे ही एडमिट कार्ड आता है वैसे ही उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो एडमिट कार्ड के बाद आपके पास हार्डली 10 से 12 दिन रहते हैं, जिसके अंदर आपका पेपर हो जाता है। और 10 से 12 दिन ये आपका एक्चुअली में रिवीजन टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा लैगिंग रहती है, और इस केस में आपको क्या करना चाहिए? कोई भी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपकी प्रिपरेशन हमेशा प्रोएक्टिव रहनी चाहिए। अगर पेपर का नोटिफिकेशन निकला है, आपने फॉर्म भरा है, तो पेपर 2 महीने में हो या 3 महीने में हो, आपका पेपर होके रहेगा। क्लियर है?
अगर आपको टाइम मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 महीने में ना होके 2.5 महीने में हो रहा है, आपके पास 15 दिन और मिले तो आप 15 दिन और ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द केस होता क्या है, स्टूडेंट केवल ये सोचता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तब हम प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि आप केवल और केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और पेपर में जो आप अच्छा कर सकते थे वहाँ पे नहीं कर पाते। तो इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब इस सिलेबस को आप किसी भी पैटर्न में पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने 2 साल ऑलरेडी इस पूरे सिलेबस को करा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ही पढ़ना है या उसके बाद मेजरिंग डिवाइस ही पढ़ना है। आपको जिस टॉपिक पे अभी दिक्कत लग रही है या जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि मुझे टाइम देना है, तो सबसे बेस्ट टाइम है कि उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उन टॉपिकों को पहले कवर कीजिए जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत है। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन फिटर का है, फिटर HFC का ही क्वेश्चन पेपर है ये। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा ड्रिलिंग एंड बोरिंग, या फिर आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो यहाँ पे ये चीज़ किस लिए मेंशन करी गई है, ये बेसिकली आपके टॉपिक्स है ताकि आपको भी एक अंदाजा हो जाए कि किस किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन के आए हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन के आए हुए हैं। इसका पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और होपफुली मेरी वेबसाइट इस बीच में तैयार भी हो जाएगी। सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। कोशिश करूंगा कि एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों तैयार कर दूं। उस दौरान मैं आपको जो भी PDF प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अब आपको अपने ज़ॉम्बी मोड से बाहर निकलना है, प्रोएक्टिवली पढ़ना स्टार्ट करना है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, आपने अच्छा अमाउंट दिया है, 500 रुपीज़ आपने पे करे हुए हैं। उसके ऊपर अगर आप पेपर देने नहीं गए तो आपके पूरे 500 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप पेपर देने गए तो 100 रुपये आपके डिडक्ट होंगे, बाकी 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिक सिलेबस के ऊपर। सेम यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक ऑफ AC सर्किट, हैंड टूल, सेल्स एंड बैटरी, पैसिव कंपोनेंट, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, देन FET, ओपैम्प, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑसिलोस्कोप, ट्रांसड्यूसर, ऑप्टिकल एंड फाइबर कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, चॉपर एंड कन्वर्टर, माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग, केबल एंड कनेक्टर, और भी 3-4 टॉपिक्स है जिनको आपको कवर अप करना है। तो बेसिकली कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को कवर अप नहीं करा हुआ है। द रीज़न इज, जब हम ISRO URSC की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने इलेक्ट्रिकल को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया था और उसके टॉपिक्स के ऊपर भी वहाँ पे डिस्कस करा था। वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना आपको सब कुछ है, समझना आपको सब कुछ है, याद आपको सब कुछ करना है। तो प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अभी से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके कुछ डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे और ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें याद कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको ISRO में फ़ायदा ही नहीं देगा खाली, ये आपको अदर्स एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। और टाइम टू टाइम हर साल कंपटीशन इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। और जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होता है, तो आपको अपना लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि जितनी जल्दी आपके पेपर निकलेंगे, जितनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, उतनी जल्दी आप एक कंफर्ट जोन में पहुंच पाएंगे। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि भाई टाइम टेबल को कभी किसी से डिस्कस मत करो कि आप टाइम टेबल मुझे बता दो। आपको जो सूटेड लगता है, जो बेस्ट टाइम टेबल है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात का टाइम टेबल बना लो यार। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में टाइम टेबल बना दो। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी सुबह स्टडी कर ही नहीं सकता हूँ, कभी नहीं करी है लाइफ में मैंने, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जाता सुबह। तो मैं टाइम टेबल उस हिसाब का बनाता था कि मैं दिन में अपनी सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ, मुझे सुबह जागना ना पड़े। तो जिसको जो टाइम सूटेबल लगे, जिस टाइम पे वो चीज़ करना चाहता है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करे। लेकिन वो टाइम टेबल जो आप सेट कर रहे हैं उस पर आपको मैक्सिमम टाइम स्टडी का देना होगा। और हाँ, अपने लिए रिलैक्सेशन टाइम जरूर रखिए। और उस रिलैक्सेशन टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको फ़ोन छूना है, ना आपको किताब उठानी है। आधा 1 घंटा माइंड को फ्रेश कीजिए, माइंड को रिस्टार्ट कीजिए, चार्ज कीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा और जल्दी ही मैं पेपर की सीरीज दोबारा लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।